Assalamu alaikum, dear students. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. As you can see on the top of the page, summer vacation task. Today in this lecture we will discuss our summer vacation task, which you will receive from the school on 2nd Feb, okay, on 2nd May. This is the task just for a month, and the detailed summer task you will get on 2nd May from the school. The first question of the task is write an application to the principal for the remission of fine. आप लोग एप्लीकेशन लिखेंगे प्रिंसिपल को फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन, फीस माफ़ी की, ओके, फ़ाइन माफ़ी की, ओके। आप फ़ाइन हो चुके हो और आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को कि आपको वो फ़ाइन रिमिट कर दे, ओके। एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट आप लोगों को याद होगा कि स्टार्ट में हम कैपिटल से लिखते हैं द प्रिंसिपल, बिल्कुल फ्रॉम द मार्जिन लाइन, ओके। द प्रिंसिपल पेशावर मॉडल स्कूल चारसद्दा, द प्रिंसिपल में पी कैपिटल होगा, फिर कॉमा पेशावर मॉडल स्कूल, फिर कॉमा चारसद्दा, फिर फुल स्टॉप, फिर आप लोग रिस्पेक्टेड मैम लिखेंगे, ओके। ये आप लोगों की हेडिंग हो गई। जो बॉडी है तो उसमें आप लोग लिखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड that I have been fined as I was absent from the school due to illness, okay। illness उसमें मेंशन कर दो, आपको उस वजह से 100 रुपीज़ या समथिंग फ़ाइन हो चुके हैं आप, तो काइंडली ग्रांट मी, काइंडली रिमिट मी द फाइन। In the next question, and the most important thing that you will have to write all the things with ink pen, okay, in a separate notebook. Write a creative writing on topic a visit to a historical place. It's a kind of essay जो आप लोग a visit to a historical किसी तारीख़ी मकाम की जगह की सैर आप लोग लिखेंगे उस पे एक essay। The third question is carefully read the passage and answer the following questions. Now this is comprehension passage. आपको passage given है and at the end you have to answer about 5 question, okay। ये paragraph आप लोग लिखेंगे in your notebooks। Look, long ago, बहुत अरसा पहले in England में there lived a man named Robin Hood। बहुत अरसा पहले इंग्लैंड में एक रॉबिन हुड आदमी रहता था। रॉबिन हुड लिव्ड विद अ ग्रुप ऑफ अदर मेन इन द वुड्स फॉरेस्ट। रॉबिन हुड का आर और एच मस्ट बी कैपिटल बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ अ पर्सन। रॉबिन हुड जंगल में दूसरे ग्रुप में 2-3 लोग थे, उनके साथ रहते थे। द वुड्स वर कॉल्ड शेरवुड फॉरेस्ट। अब उस जंगल का क्या नाम था? शेरवुड फॉरेस्ट जंगल, ओके। रॉबिन हुड वाज थीफ चोर थे, अ डिफरेंट काइंड ऑफ थीफ, लेकिन चोर भी मुख्तलिफ किस्म के थे। ही स्टोल फ्रॉम द रिच एंड गिव व्हाट ही स्टोल टू द पुअर। वो अमीरों से चोरी करता और गरीबों को देता। स्टोल इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ स्टील, ओके। पुअर पीपल डिडंट नीड टू वरी परेशान होना। गरीब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी अबाउट गोइंग इनटू द शेरवुड फॉरेस्ट, कि वो उस जंगल में जाएं। इनफैक्ट दर हकीकत रॉबिन हुड ऑफन गिव हिम मनी। दर हकीकत रॉबिन हुड अक्सर उनको पैसे देता। रिच पीपल वर टू बीवेयर ख़बरदार होना। अमीर लोग ख़बरदार होते। रॉबिन एंड हिज मेन वुड रॉब द रिच पीपल। उनको इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए था कि रॉबिन हुड या उनके दोस्त जो थे, जो एक ग्रुप था उनका, वो रॉब उन पे डाका डालते या उनको लूटते। दिस वॉज द पैराग्राफ। नाउ
Look at the questions. What was the name of the woods where Robin Hood lived? उस जंगल का क्या नाम था जहाँ पे रॉबिन हुड रहते थे? The name of the forest was Sherwood Forest. Okay, you have to write the complete answer. The name of the forest was Sherwood Forest. What did Robin Hood do for a living? Robin Hood जिंदगी गुजारने के लिए क्या करता? Robin Hood was a thief. The third question, what was different about Robin Hood? Robin Hood के मुख्तलिफ क्या था, चेंज क्या था, वो और लोगों से किस तरह मुख्तलिफ थी? He was a thief, but a different kind of thief. He stole from the rich and gave what he stole to the poor. This was different about Robin Hood. Okay. Now look at the fourth question. Did poor people worry about going into Sherwood Forest? क्या गरीब लोग जो थे वो डरते थे जंगल में जाने के लिए? वो डरते थे या नहीं? You have the answer in the paragraph. Do you think rich people worried about going into Sherwood Forest? क्या अमीर लोग डरते थे जंगल में जाने के लिए? तो हाँ, वो डरते थे बिकॉज उनको ये खबर थी कि वहाँ पे रॉबिन हुड या उनके जो दोस्त थे वो उनको लूट लेते. In the last line you have the answer over there. Now question number 4th is draw a circle around the correct word to complete each sentence. It's the second question. Okay, the next question. अब जो सही है तो उसके गिर्द दायरा लगाएं, जो गलत है तो उसके गिर्द नहीं. ओके, ताकि सेंटेंस की मीनिंग सही आ जाए. आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू माई ग्रैंडफादर. अब दिस वन राइट इज़ करेक्ट, ये करेक्ट के लिए यूज़ होता है, सीधा के लिए. दिस वन राइट इज़ फॉर राइटिंग. तो आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, तो ये सीधा है और ये लिखना है. तो विच वन इज़ करेक्ट फॉर द लेटर? दिस वन राइट. सो सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग. ओके, like this. It was an example. Be wet an hour hour before going swimming. Now एक घंटा वेट कर, इसका ये मतलब है. तो घंटे के लिए this 1 hour यूज होता है या this 1 hour? This one. So circle it. Okay. He got a beat from his garden. This one beat मारना गालिबाना. This would beat चुकंदर. He got a beat from his garden. तो बाग से वो क्या लेता है, गालिबाना या चुकंदर? So this one is correct. Okay. Go to the store and buy. This one, buy a loaf of bread, रोटी का टुकड़ा. This one and this one. buy mean खरीदना. तो go to the store and buy a loaf of bread. This one is correct. Okay. Have you heard the news? Which one is heard? Correct. This one is correct. The second form. Okay. They sailed the 7 seas. Sailed कश्ती चलाने के लिए यूज होता है. 7 seas, समंदर की स्पेलिंग ये सही है. The maid will help with cleaning. नौकरानी जो है वो सफाई में मदद करेगी. तो which one maid? This is banana and this is for नौकरानी यूज होता है. This thing. My little brother is going to. मेरा छोटा भाई बी जा रहा है. तो this is यूज होता है for be. This is for to. तो this one is correct. Circle this one. Okay. The next question number 5 is write the meanings of the following words. अब आप लोगों ने मीनिंग लिखनी है लेकिन वो सिंगल वर्ड उसका आंसर होना चाहिए. लाइक एंशियस, तरद्दुद खेज. एंशियस, ईगर. ईगर इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. फ्रीक्वेंटली, अक्सर. जेंटल, शरीफ. अमेज्ड, हैरान होना. एनॉयड, गुस्सा होना. टायर्ड, थका हुआ. बीनीथ, के नीचे. गॉर्जियस, ज़बरदस्त, खूबसूरत. पजल्ड, कन्फ्यूज्ड. फ्राइटन, डरा हुआ. Okay. Write the meaning of these words.
कंप्लीट द पैसेज विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमें पैसेज गिवन है और उसके साथ हमें कुछ टर्म्स भी गिवन हैं, तो उन टर्म्स की मदद से वी हैव टू फिल द पैराग्राफ। saved, forward, were, by, circus, so, wet, from, sit and funny. These terms are given to us. अब paragraph हमें given है, we have to fill all the blanks with the help of these words. The circus arrived in town and the audience were excited. Okay, this one, were. The audience were excited. The children were looking dash to seeing the animals. They had dash their money. They had saved their money to dash lollipops. उनके पास पैसे थे ताकि वो lollipops खरीदें. The dash was in a big tent. सर्कस एक बड़े टेंट में था. There were seats. Dash people could dash and watch the show. There were seats, कुर्सियाँ थी या सीट्स थे कि जहाँ पे लोग बैठ सकें और शो देख सकें. The children could not dash to see the clowns. Could not wait to see the clowns. Clowns जोकर जो होता है. And to watch the acrobats swinging from the roof. वो जो तैराकी टाइप करते हैं हवा में. ओके, राइट 1 पेज इंग्लिश हैंड राइटिंग, अ स्मॉल पैराग्राफ फ्रॉम इंग्लिश टेक्स्ट बुक, जो भी आप लिखना चाहे लेकिन टाइडली. ओके, द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज मेक अ वर्ब चेन ऑफ एटलीस्ट 15 वर्ब्स. Be sure that all the words in your chain are verbs. Follow the given pattern. First of all, understand the verb. What is it? A word which shows an action is called a verb. Like, look at the first one, sit. S-I-T, sit. तो ये ख़त्म किस चीज़ पे हुआ है? Which one alphabet? T. Okay, ये T पे finish हुआ है. तो T से we have to take start from the other word. लेकिन other word have to be verb. वो भी verb ही होगा. Sit, talk, talked, talked, जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बन सके, चाहे रेगुलर वर्ब्स हो चाहे इरेगुलर वर्ब्स हो, लेकिन उनको वर्ब्स ही की चेन बनानी है आप लोगों ने. अब के से स्टार्ट लेना है. नो, न्यू, नॉन. ओके, डब्ल्यू पे फिनिश हुआ है. वेट, वेटेड, वेटेड. फिर टी अगेन, टिल, टोल्ड, टोल्ड. नाउ the ending alphabet is L. You have to take start from L. और आप लोगों ने बनाने हैं 15 verbs, 1, 2 and 3. They are given in your summer vacation task. The next 2 I have done for you. अब 1, 2 यहाँ से आप लोगों ने 15 बनाने हैं. Okay, make it sure that you will have to write all the things neatly and tidily. This summer task is just for a month. Okay, the detailed summer task you will get from the school on 2nd May because of the extension of the holidays. Okay, I hope कि आप लोगों को समझ आ गई होगी because I have explained it all the questions. This is your summer task which you will get from the school, which is in your envelopes. Okay, जो कि आप लोगों को मिला था in your result envelopes.